ये भारत की ताकत पूरी दुनिया में दिखाती हुई ये तस्वीर है। अभी अभी आप इंडियन एयरफोर्स के विमान C-130J हरक्यूलिस विमान की ये आप लैंडिंग देख रहे हैं। भारतीय वायुसेना का विमान कहाँ लैंड हुआ है? ये डिब्रूगढ़ में लैंड हुआ है, असम में लैंड हुआ है। एक कितना बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है, सामरिक दृष्टि से ये कितना बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ लैंड होकर दिया है। अभी अभी इसी विमान से उनकी लैंडिंग हुई और क्योंकि ताज़ा तस्वीर दिखाना अलाउड नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा रुक के ये तस्वीरें जारी की गई हैं। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए रनवे पर उतर चुके हैं। चाइना बॉर्डर के पास ये एयर स्ट्रिप तैयार हुई है, ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है और वहां पर लैंडिंग की ये तस्वीरें इस वक्त आप तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको अजीत जी, इसी तस्वीर का हम इंतजार कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान यहां पर लैंड करेगा तो कितना बड़ा राजनीतिक संदेश ही नहीं, सामरिक संदेश भी पूरी दुनिया में जाएगा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री अपना जो विमान है उससे नहीं गए और ये जो C-130 ग्लोब मास्टर से प्रधानमंत्री वहां उतरे, आमतौर पर सेना उतरती है इससे, तो प्रधानमंत्री इस विमान से उतरे, इसका बहुत बड़ा मैसेज है। एक बड़ा सामरिक, जो आपने कहा ठीक बात है कि सामरिक मैसेज है, स्ट्रेटेजिक मैसेज है, चाइना को मैसेज है, पूरे देश के लिए मैसेज है और एक राजनीतिक मैसेज भी है। प्रधानमंत्री ने ये दिखाया कि ये नए भारत की तस्वीर है, नया भारत इस तरह से काम कर रहा है, अपनी तैयारियां इस तरह से कर रहा है। बॉर्डर के इलाके में ये तैयारी जो है हमारे सैनिकों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए है। समस्त देशवासियों को गर्व से भरने वाली तस्वीर है कि हम लोग इस तरह के हाईवेज बनाने में सक्षम है जहां हम C-130 ग्लोब मास्टर उतार दें और उस पर प्रधानमंत्री बैठा हुआ हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। निश्चित रूप से इसका बड़ा राजनीतिक मैसेज है। असम में और बंगाल में चुनाव होने हैं और जो हमने पहले कहा कि राष्ट्रवाद का नैरेटिव जो है वो इससे जुड़ा है कि राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये तमाम उपाय कर रहे हैं। ये उन तमाम उपायों का एक हिस्सा है कि देश कैसे सुरक्षित रहे, उसकी एक तस्वीर है ये। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा, ये C-130J जो है ये ग्लोब मास्टर नहीं है, C-17। अच्छा, C-17 ग्लोब मास्टर होता है, ये C-130J विमान है। इसमें ज़्यादा मालवाहक विमान है, यहाँ इसमें सैनिक या फिर माल जो है आप उतार सकते हैं। ये मैं राहुल जी आपसे इस पर मैं प्रश्न भी पूछने ही आने वाली थी कि ये सबसे बड़ा विमान है। सबसे बड़ा नहीं, ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर इंडिया के पास, ये सारे अमेरिकन विमान हैं, अमेरिका से खरीदे गए मालवाहक विमान है जो इंडिया के पास हैं। लेकिन जिस तरह से इसकी लैंडिंग हुई है, जिस तरह से ये भारत की ताकत का डिस्प्ले हुआ है, आप देखिए ये हमारी एक हैट्रिक के तौर पर क्या जो बीजेपी सोच रही है, जो बीजेपी प्लान करके चल रही है कि अभी तक बीजेपी ने असम में हैट्रिक नहीं लगाई, ये कामयाबी जो है वो कांग्रेस के खाते की रही है। तो क्या इस तरीके की तस्वीरें पॉलिटिकल मैसेज देती हैं? क्या इस तरीके की तस्वीरें मतदाताओं को इस लिहाज से भी आकर्षित करती हैं कि एक वो ताकत है, एक वो पार्टी है जो लगातार भारत की सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कर रही है, और एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हैं, कभी किसी किताब का हवाला देकर जो छपी नहीं, तो कभी किसी स्टेटमेंट का हवाला देकर जिसकी तस्वीरें कभी आई नहीं। एक तरफ वो दूसरी पार्टी है, क्योंकि दो ही प्लेयर्स हैं इस वक्त असम में, कांग्रेस और बीजेपी। देखिए, जहां तक असम की राजनीति का सवाल है, बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में वहां पे है। कांग्रेस और आपने अभी वोट शेयर भी दिखाया था, जबकि कांग्रेस और वहां पे जो दूसरे दल हैं उनका वोट शेयर मिला लें तो वो बीजेपी के लगभग बराबर हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी ने राजनीति की है, जिस तरह से वहाँ मुख्यमंत्री जो है वो डेवलपमेंट की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबल पोजीशन में है। दो तीन इससे संकेत जाते हैं जो आपने बोला। एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को संकेत है कि भारत जो है वो जो डिफेंस के तौर पर मजबूत हो रहा है।